आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोमिन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है और हम माह मुबारक के शाबान में हैं। शाबान वो मुबारक महीना है कि जिस मुबारक महीने के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया शाबान मेरा महीना है। इस मुबारक महीने के मखसूस आमाल हैं, दिनों के आमाल भी हैं और रातों के आमाल भी हैं। इस मुबारक महीने की 15 तारीख के जिसे नीमा शाबान कहा जाता है, उसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से जब इस रात यानी नीमा शाबान की रात के बारे में पूछा गया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये रात शब कद्र के अलावा तमाम रातों से अफजल है। साल की जो भी रातें हैं उन सब से अफजल रात लैलतुल क़द्र की रात है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर बाफजीलत रात है वो 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात है। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात की कसम खाता है कि जो भी मुझसे जो भी सवाल करेगा मैं उसकी दुआ को मुस्तजाब करूँगा सिवाय उस दुआ के जो किसी मासियत के काम के लिए मांगी जाए। यानी जो दुआ गुनाह के लिए मांगी जाएगी उसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में जो भी दुआ मांगी जाएगी उस दुआ को कबूल फरमाएगा, उस दुआ को मुस्तजाब फरमाएगा। लिहाजा मोमिन किराम को चाहिए कि इस रात ज़्यादा से ज़्यादा आमाले सालिहा अंजाम दें, दुआएं पढ़ें, ज़ियारतें पढ़ें और कुरान मजीद की तिलावत करें। इस रात में बहुत से आमाल हैं, उनमें से चंद आमाल ये हैं। पहला अमल ये है कि इस रात इंसान को चाहिए कि गुस्ल करे। गुस्ल करने की बहुत ताकीद बयान हुई है, यहाँ तक कि गुस्ल करने से इंसान के गुनाहों में कमी हो जाती है। गुस्ल करना इससे गुनाहों में तखफीफ होती है। इस रात का दूसरा अमल नमाज, दुआ और इस्तग़फ़ार के लिए शब बेदारी करना। शब बेदारी एक मरतबा इंसान किसी और काम के लिए करता है और एक मरतबा सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और खुशनुदी के हुसूल के लिए करता है। यहाँ पर जो शर्त लगाई गई है वो ये है कि नमाज, दुआ और इस्तग़फ़ार के लिए शब बेदारी करना। इंसान को चाहिए कि नीमा शाबान यानी 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात शब बेदारी करे, दुआ के लिए, इस्तग़फ़ार के लिए, तिलावत कुरान के लिए और रज़ाए इलाही के हुसूल के लिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स भी इस रात बेदार रहेगा, शब बेदारी करेगा, उस दिन जब तमाम लोगों के कुलूब मर जाएंगे उस दिन इस शख्स का कल्ब और इस शख्स की दिल जिंदा रहेगी। लिहाजा हमें चाहिए कि इस रात शब बेदारी करें और इस रात को बेदार रहें और ज़िक्र इलाही और आमाले सालिहा अंजाम देते रहें। तीसरा अमल जिसे बेहतरीन अमल कहा गया है वो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम की ज़ियारत। जो मोमिन इराक़ में मौजूद हैं उन्हें चाहिए कि करबला जाए और जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम की इस रात ज़ियारत करें। और जो मोमिन करबला से दूर हैं, इराक़ से दूर हैं, तो वो अपने घर में ही रहकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम की ज़ियारत पढ़ सकते हैं। मोमिन को चाहिए कि इस रात अपने घर की छत पर जाएं और जाकर दाएं बाएं देखें और फिर आसमान की तरफ रुख करें और फिर ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के जुमले कहें, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चौथा अमल जो इस रात का है वो दुआए कुमेल है और 100 मरतबा ये तस्बीहात पढ़ना भी इस रात के अमाल में शामिल है। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वला इलाहा इल्लल्लाह। ये तस्बीहात पढ़ना भी मुस्तहब है। इससे इंसान के पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं और इंसान की तमाम हाजतें पूरी होती हैं। पांचवा अमल नमाज जाफ़र तैयार। नमाज जाफ़र तैयार का एक मखसूस तरीका है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तौफीक दी तो अपने चैनल हुसैनी आवाज़ में नमाज जाफ़र तैयार का
पूरा तरीका तफसील के साथ मोमिन की खिदमत में पेश करेंगे। छठा अमल जो कि इस रात के साथ मखसूस है वो मखसूस नमाज है। एक ख़ास नमाज के जो अक्सर मोमिन पढ़ते हैं इस रात में, और उसका एक ख़ास तरीका है। उसका तरीका कुछ यूँ है कि हर रकात में 1 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 100 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, इस सूरा को 100 मरतबा पढ़ना चाहिए। इसके बाद एक दुआ है, इस नमाज के बाद एक दुआ है जो कि मफातिहुल जनान में मौजूद है, उस दुआ को पढ़ना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सी दुआएं मफातिहुल जनान में मौजूद हैं। मोमिन को चाहिए कि मफातिहुल जनान की तरफ रुजू करें और इस रात के साथ मखसूस दुआएं पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमें नीमा शाबान में ज़्यादा से ज़्यादा नेक और सालेह आमाल अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।